नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अब चौथे पारे के चौथे और आखिरी रुबा का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जाने का, ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, क्यों नहीं, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकोकार भी हो तो इसका सिला इसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रस्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रस्ते पर नहीं, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं किसी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इसका उनमें फ़ैसला कर देगा। और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक़ नहीं कि मस्जिदों में दाखिल हों, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। और मशरक़ और मगरब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो और उधर ही अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह साहिब वुसअत है, बाखबर है। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है और सब उसके फरमाबरदार हैं। वही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं, इनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी। और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और ना ईसाई, यहाँ तक कि उनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लो। उनसे कह दो कि अल्लाह की हदायत यानी दीन इस्लाम ही हदायत है। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म वही आ जाने के बाद भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो इसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा इसके पढ़ने का हक़ है। यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो उसको नहीं मानते वही खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए, और ना इससे बदला कबूल किया जाए, और ना उसको किसी की सिफारिश कुछ फ़ायदा दे, और ना लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब इब्राहीम की उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाइश की तो वो इनमें पूरे उतरे। फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौलो करार ज़ालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहीम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ़ करने वालों और इत्काफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ़ रखा करो। और जब इब्राहीम ने दुआ की, क्या परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना, और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाए उनके खाने को मेवे अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक समाने ज़िंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे, क्या हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फरमाबरदार बनाए रखियो, और हमारी औलाद में से भी एक ग्रोह को अपना हुक्म बरदार बनाइयो। और परवरदिगार, हमें हमारे तरीके इबादत बता, और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कीजियो जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दनाई सिखाया करे और उनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब है, साहिब हिकमत है।
اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجوز اس کے جو نہایت نادان ہو، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ تو یہ پارہ پہلے کا آخری ربع تھا، اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کی مسجد میں عبادت کرنے سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ سفارش ہی فائدہ دے گی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جو لوگ گزر چکے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ پہلے لوگ جو عمل کرتے تھے ہم سے اس کی پرسش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوستو، اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں، اور اس ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم سے ملتی رہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔